गुरु बृहस्पति ने जाकर के पूछा कि भाई भोलेनाथ कहाँ है दिगंबर बाबा? कुछ नहीं बोले। 2-3 बार कहा, नहीं बोले। तब देवताओं के राजा इंद्र थे, पुरंदर, क्रोध आ गया, निकाला वज्र अपना मारना चाहा है सुरपति। तो खोला नेत्र तीसरा विश्व निकला यडम्बर जी। जैसे ही अपने वज्र को उठाया इंद्र कि मैं मार दूं इनको, बार बार पूछ रहा हूं लेकिन जवाब नहीं मिलता कि भोलेनाथ कहाँ गए। कि तुरंत भोले बाबा क्रोध में आ गए और अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और तीसरा नेत्र जैसे खुला तैसे अग्नि की ज्वाला निकल पड़ी। और जैसे ज्वाला निकली तो कवि ने एक भाव दिया, हाय कि सुमिरा श्री गणेश गुरु जगजीवन स्वामी। आज पंच के बीच सभा में करोना तो हंस वाहिनी सरस्वती माँ हंस पे हुआ सवार। प्रयाग नारायण जी फतेहपुर की धरती से यहाँ पर उपस्थित है। इनके द्वारा 51 रुपए का दान प्रदान भवानी सदर रक्षा है और भगवती प्रसाद दादा जी के द्वारा 21 रुपए का दान प्रदान भोले बाबा सदो अंग संग रहे बोलो साचे दरबार की। आज कैसे उनके नेत्र से ज्वाला और ज्योत निकली, गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र डर गए। जैसे वो की जान अरे पुरंदर गयो घबराए, हाथ जोड़ दो खड़े शीस चरण नमाए। आपकी माया को त्रिपुरारी ना पायो हम जान, आप हमारी गलती कर आया
रुपए का दान प्रदान है, भवानी सदा रक्षा करें। और सुरेश मिया जी के द्वारा 20 रुपए का दान प्रदान है, भोले बाबा सदा मिशन रहे, भवानी भंडार भरे, बोलो साचे दरबार की जय। जैसे तीसरे नेत्र से जो ज्वाला निकली अग्नि की, घबरा गए देवराज, जान गए तो मेरे भोले बाबा है। हाथ जोड़कर गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र चरणों में झुक मान प्रभु, मैं आपकी माया को जान नहीं पाया, मेरी गलती क्षमा कर दो प्रभु। भोले बाबा बड़े दयालु, गलती तो क्षमा हो गई, लेकिन जो तीसरे नेत्र से ज्वाला निकली, आज होती क्या है कि गिरी समुद्र मझधार, अरे शंभु की लीला न्यारी, पुत्र एक जन्म लीन दिखावे तन के मझधार, जल में पैदा हुआ था बालक पड़ो जलंधर नाम, अरे गुरु शुक्राचार्य तब आए, अग्नि की ज्वाला तीसरे नेत्र से निकली भोले बाबा के, वो जाकर के समुद्र में गिराई, और उस ज्योति से एक क्रोध भरतराज यादव और आप भरतराज यादव भैया जी, आपके द्वारा 50 रुपए का दान प्रदान है, महामाई सदा रक्षा करें, भवानी भंडार भरे, बोलो साचे दरबार की जय। तो आज उस क्रोध के द्वारा उस जल में और जो दिल से एक पुत्र का जन्म हुआ, पड़ा जल के अंदर लहरें ले रहा है, उधर से दैत्य गुरु शुक्राचार्य निकल पड़े, देखा पुत्र को जब देखा, कहा तो भोले बाबा के क्रोध से प्रकट हुआ है, इसका मतलब ये बहुत भयानक असुर होगा। आपने सम्राज्य को बुला ले गए, गुरु शुक्राचार्य लालन पालन किया, और जब सयाना हुआ तो काल नेम की सुता स्वयंवर रहा रचाए, अरंदा वही का नाम ब्याहती करवाए, बना है राजा पताल लोक का सुना सत्य, हरि एक दिवस नारद मुनि आए,
दीक्षा दिया गुरु शुक्राचार्य और घोर तपस्या करके अपने बल को प्राप्त हुआ। कालनेम की एक कन्या है जिसका नाम वृंदा है, जो सतियों में एक मानी गई है। जाकर के स्वयंवर में शुक्राचार्य ने जालंधर के साथ में वृंदा का विवाह किया। आज वो समुद्र लोक का राजा बना बैठा है, लेकिन नारद बाबा को चैन नहीं। कहा चलो, बहुत दिन से कुछ लीलाएं नहीं हुई। उठाया बीड़ा, बजाते हुए चल दिए। पहुंच गए, जालंधर का दरबार लगाए। नारद बाबा पहुंचे, उठ के प्रणाम किया। मुनिराज प्रणाम। चिरजीव जालंधर, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम जहां के राजा, इस समुद्र के राजा बने हो, इसमें कुछ नहीं है। क्यों? इसका देवताओं ने मंथन कर लिया, तुम्हें ये बात नहीं पता। गुरु शुक्राचार्य ने तुमसे नहीं बताया। देवताओं ने मंथन किया, 14 रतन निकले और वो सब रतन इंद्र के दरबार में है। हाय हाय मुनि, अरे मुनि ने मति बहकाया जी, मुनि ने मति बहकाया जी, रतन 14 निकलाया जी। श्री रंभा विश्वारिणी अमीय शंख गजराज, श्री रंभा विश्वारिणी अमीय शंख गजराज, कल्प वृक्ष मणिराज, रतन जवतार कन्याया जी, रतन जवतार कन्याया जी, पारा के निवासी है। 20 रुपए का दान प्रदान महामहिम सदा रक्षा करें। बोले सांची दरबार की। आज नारद बाबा ने बताया कि 14 रतन समुद्र मंथन में निकले। श्री रंभा विश्वारिणी अमीय शंख गजराज, धन धनवंतर उधेन शशिकल्प वृक्ष मणिराज। और ये सब देवताओं ने मिलकर के बांट लिया था। केवल राक्षसों को विष दिया गया, बाद में ये मदिरा दी गई। आज मति भंग हो गई और एक पत्र को लिखा देवराज इंद्र के पास जालंधर। नारद बाबा तो आग लगा करके चले गए। नारद बाबा आग लगा करके चले गए। एक पत्र को लिखा देवराज इंद्र के पास की देवताओं का सुराधीन, देवताओं के राजा, समुद्र मंथन में 14 रतन निकले, उसमें से आधा मेरे पास भिजवा दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाए। एक दूत सुरपत ढिग भेजा, कहा मेरा धन दीजिए, जितने रतन मिले समता में आधा आधा कीजिए, और नहीं तो लड़न हुआ तैयार। मुनि ने एक दूत को भेजा देवराज के पास, लेकिन देने से इनकार कर दिया। और जब इनकार किया
हाय नहीं नहीं तीन धन जब असुर तब सैन सजाए, इंद्रलोक पर जाए तुरंत कर दीन देवता दानों दोनों तरफ से करई भरा भरम लेकिन जितने देवता मारे जाते थे गुरु दैत्य गुरु बृहस्पति संजीवनी ले जाकर के बूटी और उनको जीवन दान देते थे। गुरु शुक्राचार्य ने जाकर के बता दिया जालंधर से कि जितने दैत्यों को तुमने कल मारा है देवताओं को सबको संजीवनी बूटी पिला पिला करके गुरु बृहस्पति ने जीवन दान बड़ा क्रोधित हुआ, उठा करके संजीवनी का पर्वत और समुद्र में फेंक दिया। आप देखेंगे कि कल कौन लड़ने आएगा कौन जियाएगा। तब तो देवता सब घबरा गए। गीत बजा मास्टर कि मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, सारी राह चलते मुझे कोई मिल गया था, सारी राह
के गुफा में घुस गए। जालंधर के सामने कोई युद्ध करने वाला नहीं टिका। इंद्र, कुबेर, जल, यम, अग्नि, वरुण जितने थे सब रण छोड़ करके भाग गए। क्योंकि गुरु बृहस्पति ने कहा कि अब संजीवनी नहीं है, कोई मरेगा मेरी बस की बात नहीं है। संजीवनी उठा करके बीचों बीच समुद्र के टापू में फेंक दी गई है। आज भगवान विष्णु की याद किया देवताओं, और जैसे ही याद किया भगवान प्रकट हुए। क्या है? प्रभु मुझे जालंधर के अत्याचार से बचाइए। वो हम देवताओं को त्रस्त करता है। तो तब हरि रनवा गइले ना, तब हरि रनवा गइले ना, अरे लइका चक्र विष्णु भगवानवा, तब हरि रनवा गइले विष्णु से युद्ध चला, लेकिन भगवान जीत नहीं पाए। देख करके वीरता जालंधर की प्रसन्न हो गई। कहा मुझसे वरदान मांग लो। जालंधर सुन करके बचन और बोला जोड़े हाथ, लक्ष्मी सहित भवन में मेरे आप विराजो। जैसे भगवान ने कहा मुझसे वरदान मांग लो, जालंधर कहने लगा फिर यही वरदान कि लक्ष्मी समेत आप आकर के मेरे घर में निवास करो। अब तो भगवान फंस गए जाल में आज जालंधर के, और जाकर के लक्ष्मी सहित उसके भवन में निवास करने लगे। देवता तो ट्राई करते कि भगवान का सहारा था नारायण का, वो भी जालंधर के बचनों में आकर के फंसे और वहां निवास करते। अब क्या होगा? इधर कि प्रथम वंदना पर गुरु की दूजे श्री
राज करते, लेकिन शायद धर्म की हानि हो रही। कोई देवता ऋषि मुनि सब गौ धरती ब्राह्मण सब त्रस्त किए जा रहे। जालंधर का अत्याचार बड़ा था। नारद बाबा कहा कुछ करके चलना चाहिए। उठाया बीड़ा और कहा भोले बाबा का पुत्र है, उन्हीं की बला है, चलो भोले बाबा को मोड़े ठोक दे। ले लिया बीड़ा और पहुंच गए जालंधर के दरबार में। प्रणाम नारद बाबा। त्रिजीव को कहिए मुनिराज कैसे आना हुआ। नारद बाबा कहने लगे जालंधर एक बात कहूं। क्या बात है? तुम्हारा ये बात सुना है। क्यों? इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री भोले बाबा के पास है और सबसे बड़े राजा तुम हो। अगर वो नारी तुमको मिल जाए तब तो तुम्हारा राज्य पूरा समझो हरा भरा लगता, नहीं तो सुंदर नारी के बिना तुम सोने हो। क्या कहना है? इतना कह करके नारद बाबा बीड़ा बजाया, नारायण नारायण नारायण। आज तो जालंधर एक दूत को भेजा भोले बाबा से और क्या कहा? दुल्हनिया हाजिर करो रामा, नहीं समर का हुआ तैयार, दुल्हनिया हाजिर करो। भोले बाबा के पास दूत गया। भोले बाबा ने कहा जा करके बता दो जालंधर के किसके भुजाओं में बल है तो आ जाए। लेकर के धनुष बाण भोले बाबा तैयार हुए, बिना का पना उठाया और आमने सामने आ गए। छिड़ा कठिन संग्राम, अरे जालंधर वन में आए। शंकर भगवान नपल की देर लगाए। अरे सतवंती के सत पे लड़ता न सकता कोई मार। श्री विष्णु जी नवमासा लेकिन वृंदा सती के सतीत्व पर वो लड़ रहा। कोई भी विजय प्राप्त करने वाला नहीं संसार में, क्योंकि नारी के सत्य के आगे देवता दानव ऋषि मुनि सब हार गए।
आज भोले बाबा युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकते, मरता नहीं है, लेकिन इधर एक दिन